बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे FGEI की जो रिसेंटली वैकेंसीज अनाउंस हुई थी EST की, उस हवाले से उसका जो सिलेबस है वैसे तो अपलोड हो चुका है सिलेबस FGEI की तरफ से। बस उस सिलेबस की डिटेल्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप अपनी प्रेपरेशंस कहाँ कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस की बात करें तो आपका ये जो सिलेबस है ये जनरल सब्जेक्ट्स का है। ठीक है, और इसमें जो सबसे पहले आ जाता है वो है जी आपका इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश है 20%। अब आपने इसमें जो अपनी प्रेपरेशंस हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस हवाले से अगेन एंड अगेन पूछ रहे होते हैं, कमेंट भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, तो मैं ये आपको बता दूं कि आपने जो अपने इंग्लिश की प्रेपरेशन करनी है, क्योंकि इंग्लिश आपका 20% है और ये बेसिक इंग्लिश है, यानी कि जो जनरल इंग्लिश होती है आपने उसकी प्रेपरेशन करनी है। इसमें आपके जैसा सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, या इसमें आपके जितने भी सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम होते हैं, एक्टिवाइज पैसिवाइज होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके इंग्लिश पोर्शन के अंदर पूछे जाएंगे और 20% आपके मार्क्स के जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो आपके इस टेस्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, और इस हवाले से मैंने डिटेल में एक वो अपनी PDF भी बना के रखी है, जिसमें इंग्लिश और पेडागोजी की एक PDF है एंड प्लस बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी जो PDF है वो भी मैंने बना कर रखे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने सेल भी किए हैं 300 में। सो अगर आपको भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, दैन इंशाल्लाह आप मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे तो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। फिर उसके बाद आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ है, तो पाकिस्तान स्टडीज़ के भी आपके जो क्वेश्चन है वो 20% होंगे, यानी कि 20 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पाकिस्तान स्टडीज़ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने इसकी प्रेपरेशन कहाँ से करनी है, क्योंकि ये आपको जो टेस्ट है ये जनरल है। ठीक है, अब आपने इसकी प्रेपरेशन कहाँ से करनी है, छोटी क्लासेस की बुक्स हैं, आप 6 ले लें या 7 से ऑनवर्ड ले लें। ठीक है, 7 से लेकर मैट्रिक तक के जितनी बुक्स हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की आप उनकी स्टडीज़ करें। ठीक है, आप उसको रीड आउट करें। ठीक है, उस हवाले से जितने MCQ बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका यहाँ से इजीली ये 20% सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो इंग्लिश का बताया है अगर आप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग करेंगे जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ तो इंशाल्लाह यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मैथ्स का। अब मैथ्स का पोर्शन जो है ये भी बेसिक है आपका 20%, इसमें से भी आपके MCQs पूछे जाएंगे। सही है, और इसमें आप जो टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं वो बस आप अपने पास लिख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं और इसकी भी मैंने एक सेपरेट PDF बना कर रखी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस हवाले से भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं, तो आपने इस हवाले से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो इसमें जो मैंने जो बेसिक जनरल मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं उनके टॉपिक्स लिख रखे हैं, आप भी साथ साथ लिख लें इसको। फर्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस जो है वहाँ पर पूछे जाएंगे। सेकंड टॉपिक है आपका परसेंटेजेस का। ठीक है, इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड पे है एवरेज। ठीक है, तो एवरेज से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं बेसिक वहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे। फिर उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इनके फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर प्रॉब्लम्स के हवाले से जो प्रॉब्लम्स एंड एजेस जिसको कहते हैं, इस हवाले से जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। कंपाउंड फ्रैक्शन या इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आपसे पूछे जाएंगे। फिर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट, इस हवाले से जो क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जितने टॉपिक्स आपसे मैंने शेयर कर दिए इनको आप अपने पास लिख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो ये बेसिक ये टॉपिक्स हैं मैथ्स के, जनरल मैथ के बेसिक टॉपिक्स हैं। इसको भी अगर आपने प्रिपेयर करना हो तो आप 7 से ऑनवर्ड 10 तक की जितनी बुक्स हैं, 10th एक तो साइंस 9, 10 एक साइंस सब्जेक्ट्स की मैथ्स की बुक होती है उसको आप बेशक लीव कर दें। जो जनरल आर्ट्स की जो बुक्स होती हैं मैथ की एक उसको देख लें। फिर उससे आप पहले आ जाएं 8th क्लास आपकी है उसकी आप मैथ की जो बुक है उसको आप एक दफ़ा देखें, उसमें सारे क्वेश्चन ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद 7th क्लास में आ जाएं, वहाँ से भी आप ये सारे टॉपिक्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन डेफिनेटली चेंज हो सकता है बट इसके कॉन्सेप्ट को अगर एक दफ़ा क्लियर कर लिया जाए तो इंशाल्लाह आपके पास क्वेश्चन वहाँ पर जिस टाइप का भी आएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है जनरल साइंस का पोर्शन है। अब जनरल साइंस में भी आपके 20% जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, अब ये एवरीडे साइंसेस जो आपके क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 8th क्लास की साइंस की बुक होगी, 7th क्लास की साइंस की बुक होगी। फिर उसके बाद आपकी जो है वो 9, 10 की जो जनरल साइंस की बुक होती है, एक तो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री वाली होती है वो नहीं, जो जनरल साइंस होती है आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में जो आपकी जनरल साइंस यूज़ होती है उसको आप प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह यहाँ से आपके 20% मार्क्स भी सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 20% में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ओवरऑल 100 मार्क्स आपके यहाँ से सिक्योर होते हैं। फिर लास्ट में आ जाता है पेडागोजी, यानी कि प्रोफेशनल टेस्ट उसका आपका होगा
तो डेफिनेटली आप टीचिंग के लिए अप्लाई आपने किया EST के लिए, तो उसमें आपका पेडागोजी यानी आपकी टीचिंग से रिलेटेड जो प्रैक्टिस होती है, प्रोफेशनल टेस्ट जो होता है वो यहाँ से 20% का वो भी होगा। अब इसमें आपके जो डेली क्या कहते हैं इसको, टीचिंग प्रैक्टिस के हवाले से क्लासरूम मैनेजमेंट है, ठीक है, और इसके अलावा आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग है, ठीक है। तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं, वैसे इस पर मैंने डिटेल में PDF बना कर रखी है इंशाल्लाह, क्योंकि इससे पहले FDST के जो टेस्ट हुए थे उस हवाले से बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने वो शेयर भी किए थे। तो इसमें से बहुत सारे, क्योंकि मैंने जब आपका टेस्ट हो गया था तो उसके बाद भी फिर उन टेस्ट के जो एक्सपीरियंस थे कैंडिडेट से, उन्होंने वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। जो MCQs उनके पेपर में पूछे गए थे 2, 4, 5, 6, जिस कैंडिडेट को जो भी याद थे तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, साथ में वो MCQs भी बताते हैं, ठीक है। तो उन MCQs की बेस पर मैंने फिर वो ऐड भी किए थे और साथ में MCQs मैंने चेक भी किए थे। स्पेशली पैडागोजी में से मोस्टली वही 3 MCQs आए थे जो मेरी PDF के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। सो इस हवाले से अगर आपको इंग्लिश और साथ में पैडागोजी के अगर MCQs क्वेश्चंस चाहिए हों तो मैंने डिटेल में PDF बना कर रखी है, वो 300 में मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा। बाकी भी जितनी गाइडेंस चाहिए हो इंशाल्लाह मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगा। सो ये डिटेल किससे मैंने आपसे डिटेल से इनका जो सिलेबस है EST का वो शेयर कर दी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इस हवाले से पूछ रहे थे। तो अभी आपकी लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है, 30 जुलाई लास्ट डेट है। तो उसके 40 डेज़ या 1 महीने के बाद आपका जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो जैसे ही इंशाल्लाह वो टेस्ट की डेट आपकी अनाउंस होगी, रोल नंबर स्लिप्स अपलोड होंगी, तो इंशाल्लाह उस हवाले से भी मैं डिटेल में वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको आगाह कर दूंगा। सो इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।